हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर यही है। तो आज हम इसमें जो मोशन है उसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला आपके पास है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आता है, फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम क्या करेंगे कि किसी एक एक्सिस पे सपोज हमने एक्स एक्सिस पे टाइम को ले लिया है, यूजुअली हम इसे सेकेंड्स में मेजर करते हैं, और हमने सपोज वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को लिया है, डिस्टेंस लेट इट बी इन मीटर्स, इसको हमने मीटर्स में लिया है। तो अगर ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर हम इसको अलग अलग सिचुएशन में एनालाइज कर सकते हैं कि सपोज जब पहली कंडीशन है जो इसकी फर्स्ट स्टेज है कि क्या हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एट ऑल। तो अगर मैं इसको टाइम पे दे दूं, देखो यहां पे सपोज ये 10 सेकेंड है, दिस इज 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड एंड सो ऑन, और यहां भी मैं दे दूं 10 meters, 20 meters, 30 meters, 40 meters and so on। तो जब हमने टाइम काउंट करना शुरू किया तो पहले 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट सपोज 30 मीटर डिस्टेंस पे था, फिर जब 10 सेकेंड और इंक्रीज कर गया 20 सेकेंड में अगेन वो 30 पे ही था, देन 30 सेकेंड में भी 30 पे था और 40 में भी 40 पे था। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। उस केस में जब आप इन सारे पॉइंट्स का लोकस मींस इनको मिलाएंगे, इन सारे पॉइंट्स को, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो आपके पास जो ग्राफ आ गया कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उस केस में जो ग्राफ आपको डिस्टेंस टाइम का मिलेगा वो कैसा मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में होगी। और इस ग्राफ का जो सिग्निफिकेंस है अभी आपको बताएंगे, इससे आप क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड केस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वही सपोज हम फिर से यहां पे ओरिजिन ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डिस्टेंस एंड टाइम, ये हमने प्लॉट कर लिया है। और हम इसे स्टडी कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब लीनियर यूनिफॉर्म मोशन में है, लीनियर यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट है। तो लीनियर यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्ट एक लाइन में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड जो है वो क्या है? यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। उस केस में अगर हम माने कि जब टाइम 0 था, ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ऑब्जेक्ट में क्या हुआ? उसकी डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है। तो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? कल भी हमने लास्ट टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो एक ग्राफ आएगा वो एक ऐसे ग्राफ आएगा जो कि एक्स एक्सिस के साथ एक स्लोप बनाता हुआ जाएगा। तो इस ग्राफ से हमें क्या चीज मिल सकती है? हमने डिस्कस किया था, अगर आप इस ग्राफ से कुछ निकालना चाहें, या आपको शायद समझ में आ गया होगा, ऐसे समझा लेते हैं जैसे आपने फिर वही 10, 20, 30, 40, 50 ये सेकेंड्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, और यहाँ आपका 10, 20, 30 एंड सो ऑन, ये मीटर्स में है। तो 10 मीटर्स में यहाँ पे था, 20 में फिर उतना ही बढ़ गया, पहले 10 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, 30 में फिर और बढ़ गया, 40 में फिर ये हो गया एंड सो ऑन। तो ये बराबर 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 जो हाइट होंगी ट्रायंगल्स की इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करेंगे। ये 10 है तो नेक्स्ट वाला जो आएगा ये भी 10 होगा, फिर नेक्स्ट में जो आप ड्रॉ करेंगे ये भी 10 होगा। ये सब क्या होंगे? इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। कब? लीनियर यूनिफॉर्म मोशन ये आएगा। अब यहां पे ये जो ग्राफ है आपके पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, अगर आप इसका ये एरिया निकाल लेते हैं या आप इसका स्लोप निकालते हैं, स्लोप हमने बताया था tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर हमारे पास डिस्टेंस है और बेस क्या है? बेस है टाइम।
तो यहां से हमारे पास जो स्लोप आया है जिसको हमने tan थीटा लिखा, तो स्लोप इज इक्वल टू कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, दिस इज नथिंग एल्स बट इट इज स्पीड। ये स्पीड आप पता कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। नेक्स्ट आपके पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। या इससे पहले आप एक टॉपिक और कवर कर सकते हैं। सपोज अगर मोशन यूनिफॉर्म ना हो तो क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होगा, इधर डिस्टेंस है इधर टाइम है, ये मीटर्स में है ये सेकंड्स में है। तो मोशन अगर यूनिफॉर्म नहीं है मींस 10 सेकंड में सपोज 10 मीटर कवर किया था, नेक्स्ट 10 सेकंड में वो 5 मीटर ही कवर किया, देन नेक्स्ट 10 सेकंड में इतना चला गया 30 मीटर चला गया। तो आप इसका जब लोकस निकालेंगे तो ये क्या आएगा, एक ऐसी तरह की कर्व जिगजैग कर्व आएगा जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है। तो ये इजी सा टॉपिक था। अब हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। जैसे आपने अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया था, वैसे ही हम वेलोसिटी का जो वेरिएशन है वेलोसिटी को लेंगे। लेट अस सपोज हम इसको y एक्सिस पे ले रहे हैं वेलोसिटी, सपोज इट इज v, हम इसको v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है ये मीटर पर सेकंड होती है। और x एक्सिस पे हम प्लॉट कर रहे हैं टाइम को हम यूजुअली सेकंड्स में ही मेजर करेंगे। तो पहली कंडीशन है अगर मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होगी, ये चेंज नहीं होगी। यूनिफॉर्म मोशंस के लिए वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सपोज इनिशियली भी बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी और नेक्स्ट 10 सेकंड में ये फिर वही 10 मीटर पर सेकंड ही थी। नेक्स्ट 10 सेकंड में अगेन 10 मीटर पर सेकंड था, नेक्स्ट 10 सेकंड में फिर से 10 मीटर पर सेकंड था। तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास कि ये टाइम इंटरवल तो बदल रहे हैं बट उसकी वेलोसिटी क्या है वो नहीं बदल रही है। तो उस केस में जो ग्राफ आएगा एक कांस्टेंट लाइन आएगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में होगी। अब सपोज हम यूं मान लेते हैं कि इसको नाम देते हैं O A, लेट इट बी B एंड दिस इज C। कि ये T1, इस पॉइंट को हम T1 लेते हैं, ये जो टाइम हम जीरो नहीं लेते, सपोज ये T1 है और ये टाइम जो यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये T2 है। तो T1 से T2 में जब बॉडी ने मोशन किया शुरुआत में, जब T1 आपके सपोज 2 सेकंड था, हमने यहाँ पे जीरो लिया हुआ है, वाला केस है कि यहां से लेके यहां तक जो टाइम है वो टोटल कितना आपके पास T2। बाय द वे हम ये लेते हैं ये 0 है और ये 50 है, तो T1 से T2 टाइम इंटरवल कितना हो गया 50 सेकंड। तो 50 सेकंड्स में बॉडी की वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट थी जो नहीं बदली, 10 मीटर पर सेकंड ही रही। तो आपको इससे कंक्लूजन क्या मिलेगा इस ग्राफ, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। हम इस ग्राफ का अगर एरिया निकालते हैं, देखो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और आप उसको अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहें आप उसको डिस्टेंस अपॉन टाइम भी कह सकते हैं। तो यहां से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। अब इस ग्राफ में देखिए वेलोसिटी क्या है, ये एक रेक्टेंगल O A B C जो हमारे पास फिगर बना है, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ किसमें है, टाइम में है t, और जिसकी ब्रेड्थ है वो किसमें है, वेलोसिटी के टर्म में है। तो ये इसकी ब्रेड्थ वेलोसिटी हो गई और लेंथ हो गई टाइम। तो यहां पे अगर हम वेलोसिटी टू टाइम को देखें कि वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी टू टाइम क्या निकला, इस रेक्टेंगल का एरिया निकल गया है। तो कोई भी ग्राफ आपके पास वेलोसिटी टाइम का होता है उसके अंडर में चाहे किसी शेप का हो, हर समय आपके पास यही ग्राफ नहीं बनने वाला है, अलग अलग सिचुएशंस आएंगी। तो
कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो उसके अंदर का एरिया अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको डिस्टेंस पता लग जाएगी, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। शॉर्टकट में याद रखना है कि डिस्टेंस आपको वेलोसिटी टाइम से कैसे निकलेगा, उस ग्राफ का आप एरिया निकाल लीजिए, चाहे वो किसी भी शेप में हो, ट्रायंगल हो, ट्रेपेजियम हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, उसका एरिया निकाल लीजिए, आपको वेलोसिटी पता, सॉरी डिस्टेंस पता लग जाएगी। तो ये था आपके पास फर्स्ट केस जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ना हो, दैट मींस उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, अब उसकी वेलोसिटी अगर लगातार इंक्रीज कर रही है या एक्सेलरेट हो रही है, तब के केस में क्या होगा, फिर ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ उसमें दो तरीके से बन सकते हैं। पहला कि अगर बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर है बॉडी में, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है, फिर से ये वेलोसिटी है और इस एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया है। तो सपोज इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0। इनिशियल वेलोसिटी का मीनिंग क्या है, जब हमने टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया, जब हमने इसको मेजर करना शुरू किया, उस केस में उस समय बॉडी की वेलोसिटी 0 मींस बॉडी रेस्ट में थी, बॉडी मूव नहीं कर रही। और जब हमने टाइम काउंट करना शुरू किया, ये हम इसको टाइम देते हैं 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड एंड सो ऑन। तो जब टाइम बढ़ना शुरू हुआ तो बॉडी में क्या हुआ, एक्सेलरेशन शुरू हुआ, लगातार उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो जो ग्राफ आपको मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, ठीक है। ये किस अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इस ग्राफ को अगर आप एक ट्राइंगल का शेप दे दें और इस ट्राइंगल का एरिया आप निकाल लें तो क्या मिलेगा फिर से, बिकॉज ये एक ट्राइंगल है, इसका बेस क्या है, टाइम में है, और जो हाइट है इसकी ये वेलोसिटी में है। तो आप इसको क्या निकालेंगे, इस एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 बेस इनटू हाइट। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका एरिया निकल जाएगा। तो ये पहला केस है जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। सेकंड केस क्या आ सकता है, जब बॉडी की वेलोसिटी 0 नहीं थी, जब हमने कैलकुलेशन शुरू किया, जब हमने टाइमर स्टार्ट किया तो बॉडी ऑलरेडी मोशन में थी। ऐसा कोई भी केस हो सकता है कि सपोज हम कहीं पे खड़े हैं, हमारे पास स्टॉप वॉच है, हमने टाइम काउंट करना शुरू किया बट बॉडी पहले से मोशन में थी। तो इस केस में क्या होगा, ये वेलोसिटी और टाइम एक्सिस है, जब टाइम 0 था, यहां पे टाइम जब 0 है, बॉडी की वेलोसिटी 0 नहीं थी, जैसे इससे पहले वाले केस में थी। यहां पे बॉडी की वेलोसिटी ऑलरेडी कुछ है, सपोज ये हमने कहा 20, ये 10 है, 20 पहले से ही बॉडी की ऑलरेडी वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड पहले से थी जब हमने काउंट करना शुरू किया। और उसके बाद जब टाइम बढ़ता गया, बॉडी में लगातार एक्सेलरेशन होता गया। क्लियर, पहले से इसमें वेलोसिटी थी और जब टाइम बढ़ना शुरू हुआ उसके बाद बॉडी में एक्सेलरेशन हुआ, जैसे पहले वाले केस में हुआ था। वहां पे हमने 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि कुछ वेलोसिटी इसमें ऑलरेडी थी। तो ये 10, 20 ना लिख के मैं अगर इसको ऐसे लिखूं जनरली, जैसे हम करते ही हैं कि ये जो इसमें पहले से वेलोसिटी थी वो हम मान लेते हैं u, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी यहां तक। लेट दिस पॉइंट इज A, ये पॉइंट आपके पास O है, और फाइनली कुछ टाइम बाद, t टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई, यहां से नापेंगे इसे, बॉडी की वेलोसिटी हो गई v। t टाइम पे जब t = 0 था या t 1 टाइम था, तब बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और जब t सेकेंड्स हो गए या 10 सेकेंड्स हो गए, इसकी वेलोसिटी टोटल कितनी हो गई, v हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये सपोज D पॉइंट है। अब यहां पे देखिए टोटल तो हमारे पास v है, BC की वैल्यू v है फाइनल वेलोसिटी, और DC कितना है, ये u के बराबर, बिकॉज ये रेक्टेंगल बन रहा है तो ये भी u के बराबर होगा। तो टोटल v है इतना, हमारे पास u आ गया, तो ये कितना बच जाएगा, BD हमारे पास आ जाएगा v - u। अब यहां पे आप इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं, और हमारा जो पर्पस है यहाँ पे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपने एरिया निकालना है। तो ये एरिया आप दो तरीके से निकाल सकते हैं।
पहला, ये जो रिक्वायर्ड एरिया है, एरिया कौन सा देखिए, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। पहला तरीका है, इसके हम दो पार्ट कर लेते हैं। एक तो ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी का हम एरिया निकाल लें, प्लस अब ट्राइंगल बच जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, इसका नाम है ए बी डी, ए बी डी। इनका हम एरिया निकाल लें और ऐड कर देंगे तो पूरे फिगर का हमें एरिया पता लग जाएगा। और तुम्हें पता है कि उसका एरिया जो हम निकालेंगे क्या मिलेगा, हमें डिस्टेंस मिलने वाला है। तो एरिया देखिए कितना कितना आएगा, सबको पता है कि रेक्टेंगल में एरिया, इस केस में देखिए कितना होगा, रेक्टेंगल का ओ ए डी सी का ये कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है टी, ब्रेड्थ कितना है यू, प्लस ट्राइंगल के लिए कितना होता है 1/2, बेस, व्हाट इज बेस टी, और हाइट कितना है, ये हाइट कितना है v माइनस यू, v माइनस यू। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई। ये जो एरिया निकला है, एरिया ये किसके बराबर होना चाहिए था, किसके इक्वल था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम। तो एरिया ये s, सपोज ये एरिया कितना है s, वो s क्यों लिखा हमने, डिस्टेंस कवर्ड, ये एरिया डिस्टेंस के इक्वल ही होता है। सो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया s इज इक्वल टू ut, सीक्वेंस में लिख लेंगे ut प्लस 1/2 इंटू t इंटू v माइनस यू। नाउ व्हाट इज v माइनस यू, आपने कल हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। सो v माइनस यू इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे a इंटू टी, तो इस v माइनस यू को हम रिप्लेस कर लेंगे a इंटू टी से। सो दैट इक्वेशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर, जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। हमने दो केस डिस्कस किए, एक जब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और सेकंड केस जब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी। तो उस केस में हमने जो इसका एरिया निकाला, जिसको डिस्टेंस के इक्वल होना है, वो हमने कैसे किया था, पहला पार्ट हमने किया इसको दो पार्ट में ब्रेक करके, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। और सेकंड केस हम कैसा कर सकते हैं, ये जो पूरा फिगर आपको दिख रहा है ओ ए बी सी, ये एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला अगर आप डायरेक्ट लगा लें तो भी यही क्वेश्चन आपको मिलेगी, कोई डाउट नहीं।